हेलो फ्रेंड, आज हम कबीरदास के कुछ पंक्तियों को याद करेंगे। पहला, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली, जो पीस खाए संसार। यह पंक्ति जो कि शास्त्रवाद का विरोध में है। दूसरा, कंकड़ पाथर जोड़ी के, मस्जिद लियो चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाई। तीसरा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यह जाति व्यवस्था का विरोध। चौथा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यह कबीरदास ने जाति व्यवस्था का समाधान देने का प्रयास किया है। पांचवा, मुड़ मुड़ाए हरि मिले, सब कोई लियो मुड़ाए, बार बार को मोड़ते, भेड़ न बैकुंठ जाए। यह शास्त्रवाद का विरोध है, पाखंड का विरोध। छठा, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। यह आर्थिक चिंतन को दर्शाता है। प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीश देई ले जाए। यह प्रेम पर बल देते हैं कबीरदास। आगे, यह तो है घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारे भुई धरे, सो बैठे घर माही। यह प्रेम का परबल है तथा अपने क्रोध को त्यागने की बात करते हैं। आगे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। यहाँ प्रेम को स्वीकार तथा शास्त्रवाद पर विरोध कटाक्ष किया है। आगे, ऐसी घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। यह ईश्वर की व्याप्ति पर उनका विचार है। आगे, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना मैं कावे कैलाश में, मोको क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह समन्वय की बात करते हैं और कबीर यहाँ खुद के अंतरात्मा पर को जानने का सलाह देते हैं। आगे, संस्कीरत है कूप जल, फाका बहता नीर। यहाँ लोक भाषा पर बल देते हैं तथा मध्यकालीन समाज में जो संस्कृत भाषा
जो कुछ ही लोगों के द्वारा बोली जा रही थी, समझी जा रही थी और उसी के द्वारा लोगों का शोषण का माध्यम जो बन रहा था उसी पर विरोध किया है और लोक भाषा को उससे सर्वोपरि माना है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होय। वही कबीरदास ने भाषा का मूल्य बताया है और उसका समाधान भी दिया है इस पंक्ति के माध्यम से। आगे, सुखिया सब संसार है खाबे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु सोवे। यानी कबीर दास का कहना है कि सुखी वही है जो, यानी कह सकते हैं आधुनिक शब्द में कि कंफर्टेबल जोन में जो रहना चाहता है, जो विकास नहीं चाहता है वह सुखी है। लेकिन जो विकास करना चाहता है, जो प्रगति करनी चाहता है, वह क्या करेगा? जो नियम है उसके विरुद्ध जाकर वह खोजना चाहेगा। जैसे अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो सेव हमेशा गिर रहा था, लेकिन न्यूटन ने उसका खोज, उसने सोचा क्यों किया। यही है कि यही हाल कबीरदास का है कि जो खोजेगा उसे दुख मिलेगा और उसका समाधान करने के लिए काज करेगा, तो काज करेगा तो उसको दुख होगा। ठीक, आगे यह एक प्रगतिवादी पंक्ति कह सकते हैं कि कबीरदास का है। एक बिंदु से विश्व रचो है, को ब्राह्मण को शूद्र। यहाँ जाति व्यवस्था का खंडन किया है और ईश्वर की तुलना भी की है कि सभी का जन्म तो एक ही बिंदु से हुआ, यानी माताओं से हुआ है, तो कैसे कोई ब्राह्मण हो गया और कैसे कोई शूद्र हो गया। आगे, साधु देखो जग बौड़ाना, सच कहे तो मारल जाए झूठ जग पतियाना। आगे, नदियां एक धार बहू तेरे। यहाँ एकात्मकता पर बल देते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं कि हमने ईश्वर को अनेक रूपों में बांट दिया है, जबकि ईश्वर एक ही है, सभी जगह एक व्याप्त हैं। और आगे कहते हैं, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यहाँ कबीरदास निर्गुण की ओर इशारा करते हैं, यानी मूर्ति पूजा पर कटाक्ष करते हैं।